नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी हमें पुरुषोत्तम मास में जरूर सुननी होती है। अगर हम स्नान नहीं कर रहे तो भी हमें यह कहानी नियम पूर्वक सुननी होती है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ, तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो मेरी कोई नौकरी लगी है और ना ही तुम्हारे पोता हुआ। माँ बोली, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहकर निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष में आने वाले पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है। ये सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार कुम्हारी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बुढ़ी अम्मा ने सारी बात बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई, आप हमारे दुख का निवारण भगवान से पूछ लेंगी। हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाने में फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वहां से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। कुछ दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब डस लेना। अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान माई, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता है। हमें यह किन कर्मों को के फल मिल रहा है? मैं माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुड्ढी माई, आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बुड्ढी अम्मा ने उन्हें अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। ऐसे कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब मिल गया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के
दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोड़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह कोड़ी अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह दंड देता था। उस कोड़ी को अपनी ही प्रजा की हाय लगी है। तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़े अम्मा ने कुम्हार दंपति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी गांव के गरीब व्यक्ति की बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे नहीं होने में के कारण कुम्हार ने कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुमसे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे, तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का निवारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी साड़ी के पल्लों में बूढ़ी अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल को बांध कर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? मैं मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। अब उसने कहा, माई, मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढूंगा? मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है। बूढ़ी अम्मा ने वह मणि ले ली। वह आगे चली तो उसे कुम्हार कुम्हारी मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बता दी। कुम्हार पति पत्नी बोले, मैं माई, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे वही कोड़ी मिला। उसने कहा, अम्मा, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़े अम्मा ने सारी बात बता दी। फिर साड़ी के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की धूल उसके शरीर पर लगा दी और थोड़ी सी चरण धूल बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह आपने बुढ़ी अम्मा और बेटा बहू को धन धान्य अपनी कृपा बनाई, उसी तरह ये कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय पुरुषोत्तम भगवान। आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।